मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जनता उनको पे कर रही है। कोई फ्री नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो ये आज टैक्स बढ़ा के इनका करेंगे क्या सर? ये आज एमएलए खरीदेंगे, एमपी खरीदेंगे, यही सब तो चल रहा है देश में आज के टाइम पर। उम्मीद तो काफ़ी है कि टैक्स में राहत मिले, तभी तो ठीक रहेगा, मीडियम क्लास आदमी चलेगा। टैक्स में अगर छूट हुई तो वो चीज़ें हमें ही फ़ायदा करेगी। बहुत सारी चीज़ें जिसमें बहुत बेफिजूल का टैक्स भी लगता है, आप ये कह सकते हो, और बहुत सारे उसमें ऐसे टैक्सेस हैं कि आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। टैक्स में राहत, देखिए बजट, लास्ट बजट भी अच्छा था, नो डाउट। अभी इंटरिम बजट भी ठीक था, तो टैक्स में राहत का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं, कुछ रिबेट्स दिए जा सकते हैं। कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश का नौजवान हमसे टैक्स क्यों ले लिया? पर सड़क चाहिए बढ़िया, पुल चाहिए बढ़िया, लाइट फैसिलिटी, सब मौज ले रहे हैं। भाई साहब 70% टैक्स है यूरोप में, 70%। तो अभी 23 तारीख को बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है कि कुछ राहत मिलने वाली है इस टैक्स से? लगता तो नहीं है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे फिनांस डिपार्टमेंट से, और दे लाफ इट ऑफ कि हाँ ठीक है। जैसे एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि हम जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जो कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जो खाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। अच्छा, तो आदमी करे तो करे क्या? कमा रहा है उस पर भी टैक्स दो, इन्वेस्ट करके कमा रहा है उस पर भी टैक्स दो, साला एक चिप्स का पैकेट खरीद जाओ उस पर भी टैक्स दो, पानी पे टैक्स दो, हर चीज़ पे। 200 रुपये का पानी, 200 रुपये मैं देता हूँ मंथली पानी का, ठीक है, पानी नहीं आता कभी कभी, तो हर चीज़ पर टैक्स है, तो रिबेट तो मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो रिबेट मिलनी चाहिए। 23 तारीख को बजट पेश होने वाला है, क्या टैक्स में राहत मिलेगी? टैक्स में राहत, देखिए बजट, लास्ट बजट भी अच्छा था, नो डाउट। अभी इंटरिम बजट भी ठीक था, तो टैक्स में राहत का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं, कुछ रिबेट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ पॉलिसीज़ में अगर चेंजेस करते हैं तो टैक्स बजट अच्छा ही जाने वाला है। और टैक्स स्लैब में राहत का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कुछ होगा। हेलीकॉप्टर है तो करोड़ों का, उसका 5% कितना होता है? और मोटरसाइकिल है आपकी 50,000 की, उसका 20% कितना होता है? सोचने की बात है। ये एक हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। करोड़ों का जो हवाई जहाज है 200 करोड़ का, 200 करोड़ का 5% कितना हो गया? 10 करोड़। मोटरसाइकिल पे तो 10,000 भी नहीं आए यार। बट बाइंग कैपेसिटी देखो ना, बाइंग कैपेसिटी आप, ये भाई साहब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश का नौजवान हमसे टैक्स क्यों ले लिया? पर सड़क चाहिए बढ़िया, पुल चाहिए बढ़िया, लाइट फैसिलिटी, सब मौज ले रहे हैं। भाई साहब 70% टैक्स है यूरोप में, 70%। आपकी अगर आमदनी है, आपका 70% सरकार लेती है। किस दुनिया में जीते हो आप? तो पर कैपिटा भी तो उस हिसाब से है ना, पर कैपिटा इनकम भी तो उस हिसाब से है वहाँ। अब जैसे यूके है 48% टैक्सेस हैं, बट पर कैपिटा इनकम जो वहाँ की है, यहाँ के कंपैरिजन बहुत हाई है। लेकिन पर कैपिटल भी इसलिए है ना क्योंकि वहाँ पे आबादी कम है, आबादी के हिसाब से तो पर कैपिटल लगाया जाता है। यहाँ 140 की आबादी, नेपाल की आबादी कितनी है? 2.5 करोड़। भारत में 3 करोड़ पैदा होते हैं साल में, ऑन रिकॉर्ड। हर साल एक नेपाल पैदा कर देता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़, भारत एक, ऑस्ट्रेलिया हर साल पैदा कर देता है। हमारे यहाँ पे आदमी पढ़ लेता है, लिख लेता है, लेकिन ये नहीं कहता कि हम प्रोत्साहित करें भैया हाँ टैक्स दो तो चलेगा। टैक्स क्यों दे दें? स्लैब ऐसा नहीं, पर टैक्स स्लैब जो थे, ये सैलरी वगैरह जो आप बता रहे हैं, ये आंकड़ा 5 लाख तक का, 7 लाख, 10 लाख तक का, ये पहले भी था। आप 3 लाख रुपए जो अधिकतम आपने बता रहे हैं वहाँ से टैक्स लगना शुरू हुआ है। पहले 2.5 लाख रुपए टैक्स लगता था कांग्रेस के शासन में। तो टैक्स देखिए सैलरी पे, देखिए मैं बताऊँ, सरकार का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनकम टैक्स से होता है, बाकी कॉर्पोरेट टैक्स से होता है। देखिए सरकार जो विकास कार्य करती है तो टैक्स नहीं कलेक्शन करेगी तो विकास कार्य कहाँ से करेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आज ये लोग, जो चीज़ें पहले भी चल रही थी, आज उससे चीज़ें बेहतर सुधार हुआ, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। अब जो कैसे 23 तारीख को बजट पेश होने वाला है, आपको लगता है कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी? देखिए टैक्स की अगर मैं बोलूँ, राहत मिलनी चाहिए। मेरा जो मानना है कि मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ इन्फ्लेशन रेट तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बट ओबियस सी बात है, जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी आम आदमी को दिक्कतें होंगी। टैक्स में अगर छूट हुई तो वो चीज़ें हमें ही फ़ायदा करेगी। बहुत सारी चीज़ें जिसमें बहुत बेफिजूल का टैक्स भी लगता है, आप ये कह सकते हो, और बहुत सारे उसमें ऐसे टैक्सेस हैं कि आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाय बेचनी है, चाय का आप कर रहे हैं बिजनेस, तो चाय के अंदर चाय पत्ती जो आप खरीदते हो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। इसके बाद दूध खरीदते हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। इसके बाद आप चाय बेच रहे हैं तो फिर उस पर जो प्रॉफिट आपका अगर हो रहा है उस पर भी आपको टैक्स देना ही है 18% का। तीनों पे अलग अलग उसमें टैक्स लग जाता है जीएसटी स्लैब के अंदर। रुपये से स्टार्टिंग है टैक्स की, कि 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में जो कमाता है उसे 5% टैक्स देना होगा। क्या आपको लगता है जो 23 तारीख को जो आने वाला है बजट, इसमें टैक्स की कुछ राहत मिलेगी? उम्मीद तो काफ़ी है कि टैक्स में राहत मिले, तभी तो ठीक रहेगा, मीडियम क्लास आदमी चलेगा। और सरकार को सोचना चाहिए, करेगी भी, हमें उम्मीद पूरी है।
उम्मीद पूरी है, आपको भी लग रहा है उम्मीद पूरी है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, जो फ्री का बांट रहे हैं वो कहाँ से बांटेंगे? हाँ, फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री लोगों को पैसा दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हाँ, वो सरकार कहाँ से देगी? कहाँ से देगी? वो जनता के टैक्स से ही वसूलेगी, वसूल के देगी। इनको फ्री बंद करना चाहिए तो टैक्स में रियायत देंगे। फ्री बंद नहीं करेंगे, फ्री बंद नहीं करेंगे, टैक्स के रूप में जनता के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। टैक्स स्लैब इनका देख लीजिए, 3 से 6 5 और 6 से 9 10 और उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20 30 पे भी है, 30 तक। 30 तक है। वो 3-3 के रेशियो पे है, 3-3 वो 3-3 के रेशियो पे है। और पॉलिसी क्या है कि 7 लाख तक टैक्स नहीं हम लेंगे, हाँ, लेकिन 7 लाख से जहां आपका बढ़ता है फिर आपका 3 से काउंट होगा। तो जनता को कहाँ छूट है? ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब आप तो कह रहे थे राहत मिलेगी। नहीं, उम्मीद तो आदमी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि इतने मैं समझता हूँ जो फ्री राशन दिया जा रहा है आज के डेट में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खाने बिना मर रहा है। क्यों दे रहे हो भाई फ्री राशन? कम होना चाहिए जो 23 तारीख को बजट आ रहा है। सर कम तो होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि इंडिया का जो मीडियम क्लास है वो 5 से 6 लाख रुपए कमाता है, तो उसमें कम से कम इतनी राहत तो हो कि आप उसको 10 लाख से ऊपर वालों से टैक्स लेनी चाहिए। और हम अगर और इन्होंने ये जो लोगों ने कर रखा है कि ये टोल टैक्स भी लेते हैं, ये जब हम सेंट्रल को दे रहे हैं, स्टेट को दे रहे हैं, खाने से लेके पीने को सबको टैक्स दे रहे हैं, तो ये क्यों काहे के मारे ये टोल टैक्स लिया जाता है 300 400 रुपये। आप अगर दिल्ली से मुंबई जाओगे तो आपको 2-3 हज़ार रुपये जाने का टोल टैक्स देना पड़ जाएगा, और 2-3 हज़ार नहीं दे रहे हो क्योंकि जनता उनको पे कर रही है। कोई फ्री नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो ये आज टैक्स बढ़ा के इनका करेंगे क्या सर? ये आज एमएलए खरीदेंगे, एमपी खरीदेंगे, यही सब तो चल रहा है देश में आज के टाइम पर। आप जॉब करते हैं? कुछ नहीं। आप जॉब करते हैं भाई? नहीं, बिजनेस करते हैं खुद का? कुछ नहीं। टैक्स तो देते होंगे? वो तो सब पे लग रहा है भाई। हाँ, लग रहा है कुछ राहत मिलने वाली 23 तारीख को बजट पेश हो रहा है? लगता नहीं ऐसा हमें। नहीं लग रहा? नहीं, उम्मीद खो दी? बिल्कुल खो दी। तो मतलब आपको फाइनल डिसीजन है, कुछ नहीं होने नहीं वाला? लगता, ये लोग कुछ नहीं सोचते मीडियम क्लास लोग। तमाम लोगों ने बताया कि जो 23 तारीख को बजट आने वाला है उसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि राहत मिलेगी, तो कुछ लोग अपनी उम्मीद खो के बैठ चुके हैं कि राहत नहीं मिलेगी। आप हमारे से देखते रहते भारत नाउ। धन्यवाद, जय हिंद।